ओबीसी वाले लोग, उसमें विरोध किया कि उन लोगों को क्यों मिल रहा है, वो है कुछ धमकी दे रहा है। तो इन सब चीजों में सिर्फ सवर्ण नहीं करते हैं, ये कैसे मान लिया यूजीसी ने? इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सवर्ण को इतना अलग क्यों कर दिया जा रहा है? या तो ओबीसी को हटाया जाए या तो सवर्ण को भी जोड़ दिया जाए। मगध विश्वविद्यालय परिसर में हूँ और जैसा कि बोला कि मगध विश्वविद्यालय बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय है, कैंपस के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रथम स्थान आता है। यहाँ पे वर्तमान में कुलपति शशि प्रताप शाही है और कहा जाता है तो उनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम हुआ। और मैं बात कर रहा था यूजीसी के गाइडलाइन पर, हमारे भी छात्राएं हैं तो उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जो भारत सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया, अध्यादेश हुआ है, पारित हुआ है जी, जिससे बोला गया है, तो तमाम छात्र अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं? हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जब एससी एसटी के लिए जब था तो उसमें उसमें तो ये लोग विरोध किए ना, ओबीसी वाले लोग उसमें विरोध किए कि उन लोगों को क्यों मिल रहा है, वो लोग ही करते थे और वो लोग अब सवर्णों का भी वही लोग करेंगे और केस भी करेंगे, तो ये तो गलत है ना। ये नहीं गाइडलाइन। किस बिंदु पे आप विरोध कर रहे हैं इस गाइडलाइन? कि जैसे अगर कोई कोई कुछ बोल रहा है, कुछ धमकी दे रहा है, तो इन सब चीजों में सिर्फ सवर्ण नहीं करते हैं, ये कैसे मान लिया यूजीसी ने? ये तो कोई मानने की कोई प्रूफ नहीं है। बहुत जगह, हर जगह ओबीसी वाले भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा सवर्ण को इतना अलग क्यों कर दिया जा रहा है? ये सवाल है सरकार से हमारी। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? इस नियम में क्या बदलाव करना चाहते हैं? या तो ओबीसी को हटाया जाए या तो सवर्ण को भी जोड़ दिया जाए। क्या दिक्कत है? किसमें जोड़ा जाए सवर्ण को? जिसमें ओबीसी के लिए जोड़ा गया कि उन लोगों पे नहीं होना, मतलब उन लोग के लिए भी ये लागू होगा, तो वैसे हम लोगों पे भी होना चाहिए। एक कमेटी का गठन। तो और बढ़ जाएगा ना भ्रष्टाचार, कि लोग कुछ भी जा करके और बिना मतलब का केस कर देगा। जैसे वो गोयल कोई थे ना, मुकेश गोयल कोई जो थे, उनके साथ भी यही हुआ कि वो उनका केस बाद में पता चला कि वो निर्दोष है, सुसाइड कर लिए वो। ये सब केस भी सामने आता है, तो ये सब गलत है। ये ऐसा गाइडलाइन ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक सबका मेजरमेंट होना चाहिए, सबसे पूछ लेना चाहिए, एक मीटिंग होना चाहिए था, तब ये गाइडलाइन आता। ये अचानक से आ जाना, ये तो देखिए स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए एक छात्र हैं और अभी किस डिपार्टमेंट में आप हैं? बीएड डिपार्टमेंट। बीएड डिपार्टमेंट। हाँ। यूजीसी गाइडलाइन को पूरा पढ़ा आपने? हाँ, पढ़े हैं। तो यही समझ में आया जो बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ओबीसी को बाहर कर देना चाहिए? हाँ, ओबीसी को बाहर कर देना उसमें चाहिए। नहीं रखना चाहिए? नहीं। बाकी आप सहमत हैं? एससी एसटी के लिए सहमत है, उन लोगों के साथ ओबीसी ही ज्यादा करते हैं, सवर्ण नहीं करते हैं। ओबीसी ही उनके साथ ज्यादा करते हैं, उनके लिए है। कहा जाता है कि अब तो वो लोग निर्दोष रह जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी के साथ लैंगिक आधार पर, जाति आधार पर भेदभाव होती है, गालियां दी जाती है, और जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू वाइवा वगैरह में जाति के आधार पर उनको ये करते हैं। हाँ, तो जाति के आधार पे ओबीसी वाले ही उन लोगों को ज्यादा करते हैं। सवर्ण को बहुत कम केस है ऐसा कि सवर्ण वैसा करते हैं, और अब हर तरह से सवर्ण को ही पीछे करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये गलत है।